ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, जीवन देवता की साधना, जीवन साधना, आज के विषय पर बोलने का मुझे मौका मिला। वाणी तो इतनी परिष्कृत हो नहीं पाई, बुद्धि ये इतनी है कि जरा सी है, और संपर्क ब्रह्मांडी चेतना से हो नहीं पाया। गुरुदेव के साथ समर्पण विलय रोज चलता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है। फिर भी कोशिश करते हैं गुरुदेव का ध्यान करते हुए। उनकी पुस्तक तो है हमारे पास, हम अपनी तरफ से कुछ बोलेंगे, ठीक है बोलेंगे, लेकिन आधार क्या लेंगे? आधार इसी पुस्तक से लेंगे, इसी को पढ़ डालेंगे। आप तो सुन लीजिए बस। आज का सत्संग महत्वपूर्ण विषय, जीवन देवता की साधना। जीवन देवता कि प्रत्यक्ष देवता हमारे रूप में हमारे सामने बैठा प्रत्यक्ष देवता, और इसकी साधना यदि कर ली जाए तो एकदम इस हाथ दे उस हाथ ले। गुरुदेव कहते हैं कि आंतरिक प्रगति के 2 सोपान हैं, एक तो जीवन साधना और उसकी आराधना। अब ये साधना कैसे की जाए और इसकी आराधना कैसे की जाए? कौन कितने दिन जिया, इसका उत्तर प्रायः वर्ष गणना में दिया जाता है, किंतु तात्विक दृष्टि से इस संबंध में गणना होनी चाहिए कि किसने किस स्तर का, किस प्रयोजन के लिए क्या पुरुषार्थ किया। आदि शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष जिए, विवेकानंद 38 वर्ष, किंतु उनकी उच्च उद्देश्यों के निमित्त जितनी तन्मयता तत्परता रही, उसी अनुपात से उन्होंने स्वल्प अवधि में ही इतना कुछ कर दिखाया जितना कि सैकड़ों वर्ष जीकर भी नहीं कमाया और बिखेरा जा सकता। कौन कितना सौभाग्यशाली है? इसके उत्तर में उसके वैभव, पद, प्रभाव आदि की नाप जो की जाती है, सुविधा साधनों के सहारे इस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है, जबकि देखा यह जाना चाहिए कि गुण, कर्म, स्वभाव, चिंतन और चरित्र की दृष्टि से कौन किस स्तर पर रह रहा है। वस्तुतः व्यक्तित्व की पवित्रता एवं प्रखरता के आधार पर बनने वाली प्रतिभा भी वह संपदा है जिसके सहारे उच्च स्तरीय प्रगति के पथ पर दूर तक जा पहुंचने का अवसर किसी को मिलता है। आंतरिक प्रफुल्लता, लोक श्रद्धा एवं दैवी अनुकंपा को सफल जीवन की महान उपलब्धियां माना गया। इन्हें अर्जित करने में परिष्कृत व्यक्तित्व ही सफल होते हैं, और वैभव बटोरने में तो दुष्ट दुराचारी भी सफल होते हैं और हो जाते हैं, किंतु इस विषय संचय से उन्हें भीतरी और बाहरी जलन भी झुलसाती है, उबालती रहती है। वास्तविक उपार्जन एक ही है, परिष्कृत व्यक्तित्व। इसे संपादित करने में जो जितना सफल रहा, समझना चाहिए कि उसने मनुष्य जन्म के सौभाग्य का लाभ उसी अनुपात
से उठा लिया। साथियों, पैसा बहुतों के पास है, करोड़पति तो छोड़िए, अरबपति गिनतियों में होंगे, करोड़पति तो बहुत हो गए, लखपतियों का तो ढेर लगा हुआ है, पैसे की कमी नहीं। लेकिन कितने ऐसे लखपति करोड़पति हैं जिन्हें आप सम्मान की दृष्टि से देखते हैं? बहुत से हैं ऐसे जिन्हें हम जानते तक नहीं, और जिन्हें हम जानते हैं तो उनके प्रति श्रद्धा नहीं, सम्मान नहीं निकलता। पैसे से कैसे सम्मान हम दे दें कि इनके पास बहुत पैसा है तो हम इन्हें सम्मान करना चाहिए? ऐसा होता नहीं। साथियों, काय संस्थान मनुष्य का स्वनिर्मित नहीं है। जो ये काया है और इसमें जो संस्थान भरे पड़े हैं, ये स्वनिर्मित नहीं है। अन्न भूमि की देन है, पानी बादलों से बरसता है, हवा आकाश में भरी है, पदार्थ प्रकृति ने बनाए हैं, मनुष्य इनका उपयोग भर करता है, किंतु व्यक्तित्व की उत्कृष्टता ऐसी संपदा है जो स्वयं ही श्रद्धा, व्रतशीलता एवं समय संयम साधना के सहारे अर्जित करनी पड़ती है। यह ना तो उत्तराधिकार में मिलती है और न किसी से वरदान उपहार में उपलब्ध होती है। भोजन स्वयं ही उदरस्त करना पड़ता है। मल विसर्जन का कष्ट भी स्वयं ही सहना पड़ता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें जन्म मरण की तरह स्वयं ही सहन या वहन करना होता है। व्यक्तित्व का निर्माण भी ऐसा ही काम है, जिसके लिए निजी तन्मयता एवं तत्परता का सघन समावेश करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। जो इस तथ्य को स्वीकारते हैं, अपनाते हैं, उन्हीं को यह श्रेय मिलता है कि वे जीवन को सार्थक बना सकने वाला पराक्रम कर सकें। इसके लिए अपने में आवश्यक समर्थता एवं योग्यता उत्पन्न कर सकें। साथियों, ना तो हम मनुष्य बन पा रहे हैं और ना ही मशीन और ना ही जानवर। हमसे तो सभी अच्छे हैं, लेकिन हमें इन सबसे अच्छा बनना है तो हमें जीवन साधना के क्रम को अपनाना ही पड़ेगा। अपने आप को परिष्कृत करने के लिए तपाना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा। साधना कम से कम कुछ करें या न करें, 4 तो संयम करना ही पड़ेगा। साधना के 4 संयम। अगर ये नहीं कर सकते तो हम उत्कृष्ट कैसे बनेंगे? परिष्कृत व्यक्तित्व के धनी कैसे होंगे? 4 साधना गुरुदेव बताते हैं। युग निर्माण सत्संकल्प में भी लिखा है, नंबर 4 युग निर्माण संकल्प। इसको जीवन में उतारना है। 18 सूत उतार लिए तो आप देवता हो जाएंगे। चौथे ही उतार लिया जाए आज के क्रम में, इंद्रिय संयम। इंद्रियों का संयम करना है। समय संयम, टाइम टेबल बनाना है, समय पे चलना है। समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम, सारे महत्वपूर्ण सूत्र हैं। अगर हमने इन संयम का सतत अभ्यास करना शुरू कर दिया, बराबर दिलो दिमाग में हम ये बैठाए रहे हमें 4 संयम करना है, तो हम देवताओं की श्रेणी में चले जाएंगे। साधना, जीवन देवता की साधना की श्रेणी में जाकर हम देवता बन जाएंगे। कब बन सकते हैं? तो संयम तो सिर्फ शुरू किया जाए। साथियों,
संसार कला कौशलों से भरा पड़ा। उन्हीं के आधार पर लोग समृद्ध, प्रख्यात एवं समर्थ बनते हैं। कला कौशलों में मूर्धन्य है जीवन कला। इसी को संजीवनी विद्या कहते हैं। जिसे जीना आता है उसे सब कुछ आता है। जो इस विद्या से अपरिचित है, समझना चाहिए कि उसका विशाल वैभव भी कागजी रावण की तरह खोखला ढकोसला है। वैभव को बदली की छांव की तरह अस्थिर कहा गया है। तनिक सी प्रतिकूलता आने पर साधन सामग्री न जाने किस प्रवाह में बहकर कहां से कहां चली जाती है। राजाओं को रंक बनने की घटनाएं आए दिन देखने सुनने को मिलती हैं। तिनके और पत्ते झोंके के साथ आसमान पर चढ़ते और स्थिरता आते ही लाते खाते और कीचड़ में सड़ते देखे जाते हैं। किंतु जिनका वजनदार व्यक्तित्व है, उन चट्टानों से आंधी तूफान भी टकरा कर वापस लौट जाते हैं। जीवन को सार्थक बनाने वाली क्षमता अर्जित करने का ही दूसरा नाम व्यक्तित्व निर्माण। हमारे 3 ही तो निर्माण है: व्यक्तित्व निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। आगे बढ़ने के लिए हमें अपना पहला कदम व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला मजबूत बनानी पड़ेगी। व्यक्तित्व निर्माण इसी के लिए जीवन की साधना करनी पड़ती है। अंतरंग जीवन में उसका अस्तित्व सुसंस्कारता के नाम से जाना जाता है और बहिरंग जीवन में इसी शालीनता भरे व्यवहार को सभ्यता कहते हैं। यूँ इस उपलब्धि में वातावरण एवं संपर्क भी सहायक होता है, तो भी प्रमुखता अपने ही दृष्टिकोण एवं प्रयास की रहती है। सत्संग या कुसंग के प्रभाव को यहाँ झुटलाया नहीं जा रहा, वरन यह कहा जा रहा है कि उसकी उपयोगिता भी तभी लाभदायक होती है जब अपने में ग्रहण करने एवं पचाने की सामर्थ्य विद्यमान हो। पाचन शक्ति जवाब दे जाए तो पौष्टिक भोजन क्या करेगा। आंखें ना हो तो दृश्यों की मनोरमता का आनंद कैसे मिलेगा। भूमि के ऊसर होने पर बढ़िया बीज एवं परिश्रमी किसान का प्रयास भी कैसे सफल होगा। बाहरी अनुदानों की फिराक में रहने वाले हर मनुष्य को स्मरण रखना चाहिए कि सत्पात्र के अभाव में या तो कहीं से कुछ महत्वपूर्ण जैसा मिलता ही नहीं, अथवा मिलता है तो उसका स्थिर रहना, सुखद प्रतिक्रिया उत्पन्न करना संभव नहीं होता। इन्हीं तथ्यों को देखते हुए जीवन साधना को सर्वोपरि पराक्रम एवं सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य कहा गया है। स्मरण रहे, यह स्व उपार्जन है। ये अपने आप उपार्जन करना होता, स्व उपार्जन है। यह प्रयास चले तो खिले फूल पर मंडराने वाले भंवरे, मधुमक्खियां, तितलियों के झुंड छाए रहते हैं। बाहरी अनुग्रहों के संबंध में भी ठीक यही बात है। जहां पात्रता होगी वहां बाहरी सहायता की भी कमी न रहेगी। यह उक्ति अक्षरशः सही है, जिसमें एक महान सत्य का रहस्योद्घाटन करते हुए कहा गया है, ईश्वर मात्र उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। साथियों, अध्यात्म का विकृत स्वरूप आज कुछ भी क्यों न बन गया हो, उस चेतना विज्ञान का मूलभूत प्रतिपादन एक ही रहेगा: आत्मावलंबन एवं आत्म परिष्कार। इस दिशा में जिसे जितनी सफलता मिली होगी,
वह उतना ही व्यक्तित्व संपन्न बन सका होगा। प्रतिभा के धनी, प्रखरता से संपन्न व्यक्ति प्रायः स्वविनिर्मित होते हैं। उन्होंने अपने को स्वयं ही समझा, सुधारा, बढ़ाया और उछाला होगा। दूसरों का तो उन्हें सहयोग भर मिला होगा। इस संसार में प्रामाणिकों को ही विश्वास एवं सहयोग मिलने की प्रथा है। कुपात्रों द्वारा की गई छीना झपटी को तो डकैती भर कहा जा सकता है। लूटमार से धनी बनने वालों का बड़प्पन टिकता कहाँ है। अनीत का उपार्जन सांप की तरह चमकता तो है और सुहाना भी लगता है, पर उसे पालने वाले कितना खतरा उठाते हैं, इसे भुक्त भोगियों से ही पूछ कर जाना जा सकता है। तो साथियों, स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। समझ में तो आया होगा। पहली सीढ़ी है नींव को मजबूत करने के लिए, उसके लिए व्यक्तित्व निर्माण करना पड़ता है, जिसके लिए संयम करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है और परिष्कृत बनाना पड़ता है। लोहे को जब हम परिष्कृत बनाते चले जाते हैं तो उसे गलाते हैं, उससे गलाने से स्टील बनती है, स्टील को गलाने से पारा बनता है, पारा को गलाने से रसायन बनते हैं जो भांति भांति से काम में आते हैं। व्यक्तित्व निर्माण जब हम अपना करते हैं, अपने को परिष्कृत करते हैं, अपने में संयम धारण करना सीखते हैं और जीवन की साधना वहीं से शुरू होती है। संयम, 4 संयम, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम और समय संयम। समय सभी को बराबर दिया गया, उसको टाइम टेबल बद्ध करना पड़ता है, उसको दिनचर्या में एक टाइमिंग सेट करनी पड़ती है कि हम इस समय ये करेंगे, इस समय ये करेंगे, इस समय ये करेंगे। बस टाइम का संयम शुरू हो जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और व्यक्तित्व जब बन जाता है तो लोग ढूंढते हुए आते हैं कि ये भाई प्रामाणिक आदमी है, जो कहता है, करता है, संयम रखता है, चटोरा नहीं है, लालची नहीं है, मतलबी नहीं है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं हमारे जीवन में कि प्रामाणिक व्यक्ति को ढूंढते हुए लोग आते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने 3 वर्षों की साधना, 3 जन्मों की साधना थी और उनके गुरु सूक्ष्म शरीरधारी ढूंढते हुए आए थे और उन्हें बताया था कि तुम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, 3 जन्मों के से तुमने अपनी प्रामाणिकता सिद्ध की है, तो इस जन्म में आपसे विशेष काम लेना है। और उन्होंने जन्म दिखा दिए। 3 जन्मों का जब ब्यौरा पता चला, जब हमें पता चल जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या करते रहे हैं और हमें क्यों चुना गया है परमात्मा ने कि जाओ तुम ये काम करो, तो फिर हम समर्पण कर देते हैं। समर्पण हमारी पहली कड़ी है कि उस मास्टर, उस गुरु, उस ईश्वर, उस देवता के प्रति जिसको हम मानते हैं, जानते हैं, उसके प्रति हमें समर्पण करना पड़ता है कि ये व्यक्ति जो कह रहा है, ये देवता जो कह रहा है, हमें उसी के अनुरूप चलना है। जैसा जीवन इन्होंने जिया वैसा ही जीवन हमें जीना है। जिस रास्ते पर ये चले उसी रास्ते पर हमें चलना है।
तो ये व्यक्तित्व निर्माण की पहली सीढ़ी है और इसी पर और चर्चा करेंगे इसी सत्संग में। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।